आज दुनिया में सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि इंसानियत पर क्या हालात आए हुए हैं। इस वक्त अजीब सूरत हाल से उमूमन दुनिया और खुसूसन हमारा मुल्क अजीज़ भारत गुजर रहा है। हर जगह खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, नफ़रत की गंदी सियासत की जा रही है कि मुसलमानों ने कुरान से रिश्ते को बहुत कमज़ोर कर दिया है। हमारा कुरान से ताल्लुक़ बहुत कम हो गया। एक तरफ तो भारत जोड़ो की कोशिशें जारी है, ऐसे में इंसानियत जोड़ो की कोशिशें भी होनी चाहिए। हम जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारान को इस काबिल तहसीन इक़दाम पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। BI स्टार न्यूज़ के खुसूसी प्रोग्राम द मैसेज में मैं आपका मेज़बान जर्नलिस्ट ज़ियाउर रहमान महफूज़ फ़ारूक़ी। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम से गुजारिश है कि ये बहुत अहम वीडियो है, इसको पूरा देखें और जिन अहबाब ने अभी तक BI स्टार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बराह करम वो ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसको खूब शेयर करें और हाँ, लाइक करना ना भूलें। नाज़रीन, द मैसेज में आज बहुत अहम और ख़ुसूसी उन्वान पर हम बात करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आज दुनिया में सिर्फ मुसलमानों पर ही नहीं बल्कि इंसानियत पर क्या हालात आए हुए हैं। इस वक्त अजीब सूरत हाल से उमूमन दुनिया और ख़ुसूसन हमारा मुल्क अजीज़ भारत गुज़र रहा है और हम ज़रा गौर करें कि बहैसियत मुसलमान होने के हमसे क्या गलती हो रही है जिसकी वजह से आज ये हालात हम सब पर आए हुए हैं। हर जगह खौफ का माहौल बनाया जा रहा है, नफ़रत की गंदी सियासत की जा रही है और न जाने क्या क्या मसाइल से आज हर कोई मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई, गर्ज़ ये कि हर ज़ात और हर धर्म के लोग पर। बहुत गौर करने के बाद एक बात समझ में आती है कि मुसलमानों ने कुरान से रिश्ते को बहुत कमज़ोर कर दिया है। हमारा कुरान से ताल्लुक़ बहुत कम हो गया है और इसी वजह से अल्लाह ताला हमसे नाराज़ है। अब हमें अल्लाह को मनाना है, हालात को बेहतर बनाना है, तो इसके लिए अल्लाह से रिश्ता मजबूत करने की ज़रूरत है। इसी अहम बात को जहन में रखते हुए जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक बहुत अहम ज़रूरी काम का आगाज़ किया गया है, जिसको मौजू भी बड़ा प्यारा दिया गया है, कुरान से रिश्ता जोड़ें। एक तरफ तो भारत जोड़ो की कोशिशें जारी है, ऐसे में इंसानियत जोड़ो की कोशिशें भी होनी चाहिए, जिसे जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारों ने समझा और उसको अमल में लाते हुए रुजू इल्लाह का मुहिम का आगाज़ किया। ये मुहिम 14 अक्टूबर से शुरू हो चुकी है और 24 अक्टूबर तक जारी रहेगी। ये सिर्फ़ एक चिंगारी है, बाकी इस मुहिम को हमें आखिरी सांस तक जारी रखने की ज़रूरत है। हम जमात इस्लामी हिंद के ज़िम्मेदारान को इस काबिल तहसीन इक़दाम पर मुबारकबाद भी पेश करते हैं और दुआ गो भी हैं कि अल्लाह पाक इखलास के साथ, इस्तिक़ामत के साथ इस अज़ीम मुहिम को आखिरी सांस तक चलाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, आमीन। नाज़रीन, कुरान अल्लाह की आखिरी किताब है। अल्लाह ने अपने बंदों की रहनुमाई के लिए अपने कुछ मुंतखब बंदे भेजे जिन्हें हम रसूल कहते हैं और इन पर अपनी किताबें नाजिल की, लेकिन ये तमाम किताबें महफूज नहीं रह सकी। इसके मानने वालों ने इनमें कमी बेशियाँ कर ली, कुछ बुनियादी तालीमात इनसे खारिज कर दी और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक कुछ चीज़ें इनमें शामिल कर ली। इस तरह अल्लाह की हिदायत गुम हो गई और इसके जानने का कोई मोतबर ज़रिया नहीं बचा। सबसे आखिर में अल्लाह ताला ने अपने आखिरी रसूल हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान मजीद नाजिल किया। कुरान मजीद महफूज है। दूसरी आसमानी किताबों के मुकाबले में कुरान मजीद का ये इम्तियाज़ है कि उसकी आयात, उसके अल्फाज बल्कि उसका एक एक हर्फ इसी तरह महफूज है जैसे नाजिल हुआ था। इसलिए अल्लाह ताला ने उसकी हिफाजत का ज़िम्मा लिया। नाज़रीन, 1400 बरस से ज़्यादा अरसा गुज़र गया, लेकिन इसमें अदना सी भी तब्दीली नहीं हुई। इसके नुस्खे बेशुमार तादाद में दुनिया के कोने कोने में मौजूद है। वो करोड़ों इंसानों के सीनों में महफूज है और दुनिया की तमाम ज़ुबानों में उसके तर्जुमे भी हो गए। नाज़रीन, कुरान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है। कुरान किताब हिदायत है। वो दुनिया और आखिरत में कामयाबी की राह दिखाता है। वो रोशनी है, गुमराहियों के दूर करता है। वो शिफा है, सीनों की बीमारियों को दूर करता है। वो ज़िक्रा, याद दहानी है, पढ़ने वालों को अल्लाह की याद दिलाता है। वो इंसानों के लिए अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है और मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए कुरान से जुड़कर रहने की बहुत ज़रूरत है। नाज़रीन, कुरान से दूरी मुसलमानों के लिए बहुत नुकसानदा है।
कुरान से दूरी ने मुसलमानों को शदीद नुकसान पहुँचाया है। इनमें तरह तरह की गुमराहियाँ फैल, अनपढ़ मुसलमानों में तोहम परस्ती रिवाज पा गई है। तालीम याफ्ता मुसलमान मगरिबी तहजीब व अफकार से मरऊब हो गए हैं। उनमें ईमानी जज्बा सर्द पड़ गया है और हालात से मुकाबला करने की क़ुव्वत कमज़ोर पड़ गई है। हालात को समझने, हल करने की बसीरत उनमें बाकी नहीं रही। शिर्क, बिदात और इल्हाद को उम्मत के अंदर घुसने का रास्ता मिल गया। मुसलमान दीन के तकाज़ों से गाफिल हुए और अपनी ज़िम्मेदारियों को भी फरामोश कर बैठे। नाज़रीन, हमें कुरान के नुज़ूल के मकसद को समझने की ज़रूरत है। कुरान नाजिल किया गया था ताकि उसके अहकाम पर अमल किया जाए, उसके ज़रिए अल्लाह की रज़ा हासिल करना और उसके तरीक़े और उसकी नाराज़गी के असबाब मालूम किए जाएँ। जिन कामों से रोका गया है और वो अल्लाह के गज़ब को भड़काते हैं, उनसे बचने की कोशिश की। जब तक मुसलमानों ने कुरान को हिर्ज़ जाँ बनाए रखा, उसके अहकाम पर अमल किया और उससे रहनुमाई हासिल करते रहे, उन्हें दुनिया में उरूज व इक़बाल हासिल हुआ और वो दूसरी कौमों पर गालिब रहे। लेकिन जूँ जूँ वो कुरान से दूर होते गए, इसी एतबार से ज़वाल का शिकार हो। दुनिया की कौमें इन पर शेर होती गईं, उनकी हवा उखड़ गई और वो पस्ती की इंतहा को पहुँच गए। इस तरह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद सच साबित हुआ कि अल्लाह ताला इस किताब के ज़रिए कुछ लोगों को बुलंदी अता करता है और डाल देने की वजह से कुछ लोगों को पस्ती में ढकेल देता है। नाज़रीन, इससे मालूम हुआ कि हम मुसलमानों की तरक्की और तनज़्ज़ुली कुरान मजीद से वाबस्ता है। अगर हम इसको मजबूती से थामेंगे, इससे रहनुमाई हासिल करेंगे और इसके हुक्मों पर चलेंगे तो तरक्की करेंगे, इज़्ज़त व अज़मत पाएंगे और दुनिया में हमें वक़ार हासिल होगा। लेकिन अगर हम इससे मुँह मोड़ेंगे, इससे हिदायत हासिल नहीं करेंगे और इसके बताए हुए तरीक़े पर नहीं चलेंगे तो ज़िल्लत और रुसवाई हमारा मुक़द्दर ठहरेगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा हुज्जतुल विदा में फ़रमाया था, मैं तुम्हारे दरमियान ऐसी छोड़कर जा रहा हूँ कि अगर उसे मजबूती से पकड़े रहोगे तो कभी गुमराह नहीं होंगे, और वो है अल्लाह की किताब। नाज़रीन, आइए हम अपना जायज़ा लें। हम में से कितने लोग हैं जो कुरान पढ़ सकते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो उसकी सही तिलावत पर कुदरत रखते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो पाबंदी से कुरान की तिलावत करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इसे समझ कर पढ़ते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इसकी तालीमात पर अमल करते हैं? हम में से कितने लोग हैं जो इसकी तालीमात दूसरे इंसानों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं? मेरे अजीज़ों, हमें अपना रवैया बदलना होगा। आज हम आहद करें, अगर अब तक कुरान मजीद नहीं पढ़ सकते थे तो अब पढ़ना सीखेंगे। अगर अब तक सही तरीक़े से तिलावत नहीं कर सकते थे तो अब इसका एहतमाम करेंगे। अगर अब तक पाबंदी से तिलावत नहीं करते थे तो अब पाबंदी से तिलावत करेंगे। अगर अब तक बग़ैर समझे कुरान पढ़ते थे तो अब समझ कर पढ़ेंगे। अगर अब तक कुरान की तालीमात पर अमल करने का जज्बा नहीं था तो अब इन पर अमल करेंगे। अगर अब तक कुरान की तालीमात दूसरों तक नहीं पहुंचाते थे तो अब इसकी कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद कि इस पर खुसूसी तवज्जो आप लोग ज़रूर देंगे। और जमात इस्लामी हिंद की जानिब से जो मुहिम रुजू इलल कुरान शुरू की गई है, उसका यही मकसद है। इस मुहिम का मकसद ये है कि हर मुसलमान का कुरान से रिश्ता मजबूत हो। यह मुहिम वक्त की सबसे बड़ी और अहम ज़रूरत है, इसलिए उम्मत के तमाम अफराद को इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। नाज़रीन, आपसे ये भी दरख्वास्त है कि इस मुहिम का हिस्सा बने, कुरान मजीद से अपने ताल्लुक़ का इजहार करें। इसके लिए हम मुख्तलिफ़ काम कर सकते हैं। अपने महल्ला बस्ती में दर्स कुरान का सिलसिला शुरू करें। स्कूलों में कुरान की तालीम का इंतज़ाम करें। अपने मुताल्लिक़ीन को कुरान मजीद का तर्जुमा फ़राहम करें। निकाह के मौके पर कुरान की कोई एक तफसीर उन्हें तोहफ़े में ज़रूर दें और बिरादरान वतन तक कुरान का पैगाम पहुँचाने की कोशिश करें। ये कुछ कोशिशें हैं जो इंशाअल्लाह आसानी से की जा सकती है। मज़ीद इस ताल्लुक़ से मालूमात हासिल करने के लिए अपने इलाक़े के मुफ्तियान इकराम और उलमा इकराम और ज़िम्मेदारान मुहिम से रब्ता करें। नाज़रीन, साथ साथ अपनी ज़िम्मेदारी समझकर इस अहम वीडियो को खूब शेयर करें। जहाँ तक मुमकिन हो सकता है इस पैगाम को खूब आम करें ताकि और भी लोग इस बात को समझ सकें और इस पर अमल करने के साथ साथ दूसरों को भी तरगीब दे सकें। चलिए नाज़रीन, काफ़ी वक्त हो गया है। इंशाअल्लाह आइंदा हफ्ते फिर एक नए अहम मौजू के साथ आपसे द मैसेज के खुसूसी प्रोग्राम में मुलाकात होगी।
जाते जाते आपसे फिर एक मरतबा गुजारिश है कि जिन अहबाब ने अभी तक BI स्टार न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहता हूँ, खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल नांदेड़, छोटे बच्चों से लेकर उम्र दराज अफराद की सभी बीमारियों के इलाज का भरोसेमंद हॉस्पिटल। कम से कम खर्च में माहिर डॉक्टर्स की निगरानी में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात। ICU, PICU, NICU, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट्स के अलावा एक्सरे, सोनोग्राफी, पैथोलॉजी की भी सहूलत मौजूद है। दिल के अमराज, पेट के अमराज, किडनी के अमराज और हामिला खवातीन के भी जुमला अमराज का तशफ़ी बख्श इलाज किया जाता है। आइकॉन मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, कमर बिल्डिंग, डॉक्टर लैन, नांदेड़।